जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आज व्यवसाय क्यों नहीं चलता या व्यवसाय चलता चलता क्यों बंद हो जाता है, या फैक्ट्री लगा रहे हैं परंतु फैक्ट्री चलती नहीं, पैसा लगा दिया, एग्रीमेंट हो गया, मशीनें खरीद ली और लेबर नहीं रुकती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। आज हम इन्हीं कारणों को आपको बताने जा रहे हैं। और यदि किसी की दुकान नहीं चल रही हो तो वह हमसे संपर्क कर सकता है, किसी की फैक्ट्री नहीं चल रही हो तो वह हमसे संपर्क कर सकता है। निश्चित तौर से उसकी फैक्ट्री में यदि कोई ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नज़र दोष कुछ भी हो गया हो तो उसे दूर करके आपकी फैक्ट्री को चलाया जाएगा। यदि आप दुकानदारी करते हैं, दुकान भी थोड़े दिन चलती है और फिर बंद हो जाती है, पैसा लगा देते हैं परंतु पैसा रिकवरी नहीं होती, माल पड़ा रहता, बिकता नहीं है, तो उसका भी हर चीज़ का इलाज है। और कुछ तो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, कुछ हमारे ग्रह नक्षत्रों का दोष है और कुछ तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव पड़ता है। जो भी मनुष्य व्यवसाय कर रहा हो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हम देने जा रहे हैं और आपकी सेवा में भी उपस्थित हैं। यदि आपकी दुकानदारी नहीं चल रही हो तो हमारे जो देव राधा ट्रस्ट का कार्यालय वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। आपको समय दिया जाएगा, उस समय पे हम आपके यहाँ पे आएंगे, देखेंगे कि आपकी दुकान में ऐसी कौन सी तंत्र बाधा हो गई जिसकी वजह से आपको दुकान नहीं चल रही, ऐसी कौन सी ऊपरी बाधा हो गई, काला जादू हो गया जिसकी वजह से आपकी फैक्ट्री चलना बंद हो गई, या चल रही है परंतु उतना लाभ नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था, सिर्फ कमाई हो रही है उतनी जितनी ज़रूरत है, हम प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सबको जो कष्ट हैं इनको दूर करने के तरीके होते हैं। तो हम सर्वप्रथम चलते हैं कि फैक्ट्री क्यों नहीं चलती, दुकान क्यों नहीं चलती। तो सबसे पहले कोई भी दुकान खोलें या फैक्ट्री खोलें तो मनुष्य को अपनी जो उसका मालिक होता है, जो चलाने वाला होता है, यानी मैनेजर कह लीजिए या प्रबंधक कह लीजिए या मालिक कह लीजिए, ओनर, उसकी जन्म पत्रिका चेक करना चाहिए कि क्या जन्म पत्रिका के अनुसार वह फैक्ट्री का मालिक बन सकता है या नहीं बन सकता है, और किस चीज़ की फैक्ट्री खोल रखी है आपने, किस चीज़ की दुकान खोल रखी है, वह भी ग्रह नक्षत्र लग्न चार्ट से पता लगाया जा सकता है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले जन्म पत्रिका चेक करा लेना चाहिए किसी 2-3 अच्छे ज्योतिषाचार्य से। एरे गेरे नत्थु गेरे ज्योतिषाचार्य पंडित जी के पास मत जाइए जिनको अनुभव नहीं हो अपनी जिंदगी का। कम से कम जिसको 10-15 साल हो गए हो इस लाइन में, ऐसे व्यक्ति से आपको ये चेक करवाना है पत्रिका। मैं बार बार कहता हूँ, आज के ज़माने में मुझे खुद को कई जगह में देखता हूँ बोर्ड लगे हुए कि सो ज्योतिष केंद्र, सो ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, पर जब उनसे बात करते तो कहते साहब हमने कोई पढ़ाई नहीं की। और भी कोई यंग एज का लड़का वहाँ पे बैठा हुआ मिलता है और जब प्रश्न करते हैं तो प्रश्न का कोई जवाब सही तरीके से संतोषजनक जवाब नहीं देते, मतलब अनुभव नहीं है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप फैक्ट्री खोलें, खोलने के पहले ये चेक कर लें कि एक तो जन्म पत्रिका चेक करा लें, और एक नहीं 2-3 व्यक्तियों से करवाएं जो अनुभवी व्यक्ति हो,
थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है कि कौन सी फैक्ट्री इस व्यक्ति को चलाई जाए। अब आपने गलत फैक्ट्री चला दी, उसके भाग्य में लोहे लंगर चलाने का काम ही नहीं हो, उसके भाग्य के अंदर चंद्रमा खराब होने से फूड से संबंधित, यानी फूड का मतलब हो गया कोई खाने पीने की चीज़ हो गई, उसकी फैक्ट्री चलाना हो, और उसके भाग्य में लोहे लंगर की फैक्ट्री चलाने का लिखा हुआ हो, तो वो खाने पीने की फैक्ट्री उसकी नहीं चलेगी। जैसे बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, बेकरी खोल लेते हैं छोटी मोटी इंडस्ट्री के रूप में। अब उसके भाग्य में मान लो बेकरी का व्यवसाय ही नहीं लिखा हो, तो निश्चित तौर से वो जो धंधा करेगा बेकरी का, वो सब नुकसान में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसके ग्रह खराब हैं। उसके जो ग्रह अच्छे हो, उस ग्रह से संबंधित या जिसका वो काम कर सकता है, वो पत्रिका से देखने पर पता लग जाता है। तो सर्वप्रथम तो एक पत्रिका चेक करा लें। पत्रिका चेक कराने के बाद में उससे पता लग जाएगा कि आपको कौन सा धंधा करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सी फैक्ट्री लगाना चाहिए, कौन सी दुकान लगाना चाहिए। अब भाग्य से कितना लड़ोगे? यदि जो ग्रह खराब है आपका और उस ग्रह की ही आपने फैक्ट्री लगवा दी या दुकान लगवा दी, तो दुकान तो नहीं चलना है। तो अब कितने दिन लड़ोगे ग्रह से? वो ग्रह आपको बर्बाद कर देगा। धीरे धीरे आपका पैसा लगा हुआ सब खत्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कैपिटल का नुकसान हो जाएगा, पूंजी खत्म हो जाएगी आपकी। इसलिए 2-3 ज्योतिषाचार्य से मिल करके ही दुकान खोलें, और खोल ली हो और अभी भी नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा, तो उस सामान को, फैक्ट्री को, उसके जो रॉ मटेरियल लाए हो, मशीनरी लाए हो, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए तो उसको बेच डालो, और वास्तव में जो धंधा चल सकता हो वो धंधा उसके लिए खोलें। धंधा कई प्रकार का होता है। एक किराने का धंधा हो गया, एक जैसे मैंने बताया कि बेकरी का प्रोडक्ट का काम हो गया, एक फूड से संबंधित खाने पीने की वस्तु संबंधित हो गई। आजकल सेव, नमकीन, मिक्सचर या अचार, मसाले, एक इसका धंधा पानी हो गया आपका। या और भी बहुत सी आजकल इंडस्ट्री चलती है जो अपन घर में डेली यूज़ करते हैं। कोई प्लास्टिक की इंडस्ट्री खोलता है, कोई बर्तन की इंडस्ट्री खोलता है, कोई बर्तन की दुकान खोलता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान खोलता है। तो ये सब चीज़ उसके भाग्य में होता है तो ही खुलेगी, अन्यथा नहीं खुलेगी। आप खोल दोगे तो पैसा जाम हो जाएगा। तो पहला तो इसमें नियम ये आता है कि जन्म पत्रिका के अनुसार जिससे कमाई हो सकती हो, मान लो किसी के टीचर बनने के योग हैं, किसी को पढ़ाने के योग हैं, गुरु बहुत अच्छा बैठा हुआ हो, स्कूल खोलेंगे तो सक्सेस हो जाएगा, कॉलेज खोलेंगे तो सक्सेस हो जाएगा, परंतु आपने स्कूल कॉलेज न खोलते हुए उससे कोई दूसरा धंधा, लोहे लंगर का धंधा करवा दिया जो गुरु के जस्ट विपरीत है, तो आपका वो धंधा नहीं चलने वाला है। फिर बहुत से मनुष्यों को शुक्र उच्च का होता है, तो जिनका शुक्र उच्च का होता है तो उन्हें शुक्र से संबंधित लग्जरियस आइटम से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से संबंधित, या फिर महिलाओं के जो श्रृंगार सामान होता है उससे संबंधित इंडस्ट्री खोलना चाहिए या दुकान खोलना चाहिए। तो हर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उस पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में किस चीज़ से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो कम से कम मेहनत में। आपका भाग्य क्या बोलता है, पहले तो ये चेक करें। फिर दूसरी बात, जो भी जहाँ पर भी आप इंडस्ट्री खोलें, दुकान खोलें, उसकी मिट्टी की जांच करवा लो। हो सकता है कि जिस जगह आपने दुकान खोली हो वहाँ दुकान पर पहले से ही किसी ने, या कोई ऐसी रोड़ी थी, कचरा डालने का काम होता था वहाँ पर, कई सालों से वहाँ पे गंदगी लोग बाग ने फेंकते रहे अपने घरों की, और बिल्डर आया, उसने बिल्डर ने गंदगी साफ़ करके वहाँ पे दुकान खोल दी, दुकान का कंस्ट्रक्शन कर दिया, आपने वो दुकान खरीद ली और आपने अपना धंधा चालू कर दिया दुकान का, तो वहाँ पे भी दुकान कभी नहीं चलती, क्योंकि वहाँ पे गंदी नामक चीज़ बैठ जाती है। तो ऐसा कोई मकान या ऐसा कोई दुकान या ऐसा कोई स्थान या ऐसा कोई प्लाट जो कई सालों से उजाड़ पड़ा हुआ और वहाँ पे लोगों ने लेटरिंग भी करी, पेशाब भी की, अपने घर की गंदगी की एक वहाँ पे डब्बा बना करके रोड़ी भी बनाने का काम कर दिया, कचरा डालने लगे, वहीं पर सुअर भी मर गया, कुत्ता भी मर गया। तो क्या हुआ, जो जो जानवर भी वहाँ मरते रहे उनकी आत्मा, और वहाँ पे कीड़े मकोड़े भी मरे, तो वहाँ पे कहीं की आत्मा वहाँ पे निवास करने लगती है और गंदी चीज़ वहाँ पे निवास करने लग जाती है, जो गंदी चीज़ को स्वीकार करती है। ऐसी बहुत सी अदृश्य आत्माएं होती है जिनको गंदे में रहना पसंद होता है, वो आत्माएं भी वहाँ पे रहने लगती, क्योंकि वहाँ पे गंदगी का साम्राज्य था। अब वो गंदगी उठा करके तो फेंक दी बिल्डर ने और दुकान बना दी, मकान बना दिया, उसी में आपने दुकान खरीद ली या बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग की दुकान खरीद ली, तो वो दुकान आपकी नहीं चलने वाली है,
क्योंकि वहाँ पे गंदी नामक चीज़ बैठी हुई है। जब तक उस गंदी नामक चीज़ को नहीं निकालोगे वो दुकान नहीं चलेगी आपकी। चाहे आप सोने चांदी की दुकान डालो, चाहे वो चाय की दुकान डालो, चाहे पोहे की दुकान डालो, किराना दुकान डाल दो, चाहे चक्की डाल दीजिए वहाँ पे, चाहे टेलर की दुकान डाल दीजिए, कोई भी दुकान वहाँ पे जब तक गंदगी रहेगी, गंदी नामक चीज़ होती है, उसको निकालना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पर जानवरों की मृत्यु भी हुई है। जानवरों की शरीर जो मर गए वो भी वहाँ लोगों ने फेंक दिया, सड़ करके मर गया, और सड़ करके वहाँ कीड़े पड़ गए और उसकी हड्डियाँ उसी जगह ज़मीन के अंदर दब गई। मान लो सूअर मर गया, उठाया नहीं किसी ने, थोड़े दिन में सूअर ख़त्म हो गया कीड़े पड़ने से, तो उसकी जो सूअर की हड्डियाँ हैं वो ज़मीन के अंदर दफन हो गई। कचरा डाल दिया बिल्डर ने, हटाया नहीं, मिट्टी डाल दी उसके अंदर, मूरम डाल दिया, पत्थर डाल दिए और अंदर ही दफना दिया। तो उस बिल्डिंग में रहने वाले मनुष्य या उस दुकान में रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो मिट्टी की जरूर जांच करवा लें कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बैठी हुई है जिसकी वजह से दुकान नहीं चल पा रही हो, फैक्ट्री नहीं चल पा रही हो। अन्यथा आप कितना ही पैसा लगा लो, कितनी ही पूजा पाठ करा लो, पूजा पाठ सक्सेस नहीं होगी। क्योंकि गंदी नामक चीज़ जहाँ पे बैठ जाती है वहाँ पे अच्छी शक्तियाँ कभी नहीं आती है। और जब अच्छी शक्तियाँ नहीं आएगी तो ये सत्यनारायण भगवान की कथा कुछ नहीं कर सकती, ये छोटा मोटा गायत्री का यज्ञ कुछ नहीं कर सकता। वहाँ पे फिर बड़ा अनुष्ठान करना पड़ता है और तंत्र को तंत्र की तरीके से ही काटा जाता है। तो किसी तांत्रिक को ले जा करके ही वहाँ पे आपको तंत्रात्मक क्रिया करवाना पड़ेगी, पूजा कराना पड़ेगी, हवन कराना पड़ेगा, तब जाकर के वो दुकान चलती है। फिर एक दो जगह हम गए, उनने फैक्ट्री खोल दी। अब फैक्ट्री के अंदर वहाँ पे पता लगा, जब अंदर प्रवेश किया तो पता लगा बहुत सारी प्रेतात्माएं फैक्ट्री के अंदर। तो फैक्ट्री के अंदर प्रेतात्माएं कहाँ से आई? तो वो फैक्ट्री के अंदर जो मूरम भरना गड्ढा था, उस गड्ढे को भरने के लिए जो मिट्टी मंगाई गई, जिससे मिट्टी का बोला गया, वो जो मिट्टी या मूरम लेकर के आया है वो शमशान स्थल की मिट्टी लेकर के आ गया जहाँ पर बच्चे गाड़े जाते थे, यानी कच्चा मसान। अब कच्चा मसान के वहाँ की मिट्टी लेकर के आके उसने उसकी दुकान में डाल दी या फैक्ट्री में डाल दी, गड्ढा भर दिया। तो उसके अंदर हड्डियाँ भी आ गई और भी चीज़ आ जाती। जब वहाँ की शमशान की मिट्टी एक तो घर में नहीं लाई जाती तो फैक्ट्री में कैसे लाई जा सकती है? तो शमशान की मिट्टी जब आ गई, उससे उसको बूर दिया गया, गड्ढे को फिलअप कर दिया गया, तो वहाँ पर भी प्रेत आत्माओं का डेरा हो जाता है और वो फैक्ट्री नहीं चलने देते। आए दिन मशीनों में टूट फूट होती रहती है। यदि आपके यहाँ पे लड़के रह रहे हैं, वहाँ पे मजदूर रह रहे हैं, तो मजदूर रात को डरते हैं, गंदे गंदे सपने आते हैं उन्हें, डरावने सपने आते हैं उन्हें, नींद नहीं आती उन्हें, अदृश्य डर लगने लगता है। किस वजह से? कि आपने कच्चे मसान की, जहाँ में बच्चे गाड़े जाते हैं और भी ओढ़े ये ऐसे व्यक्ति गाड़े जाते हैं जो लावारिश लाश होती है, उनको गाड़ देते हैं। तो नॉर्मली ये सब जंगल थोड़ा गांव से एक तरफ रहता है, वहाँ पे गाड़ते हैं, तो वहाँ की मिट्टी खोद करके ट्रैक्टर वाले लाके डाल देते हैं। तो भी ऐसी फैक्ट्री, ऐसी दुकान नहीं चल सकती। इसके लिए भी फिर वहाँ पे पूजा पाठ करना पड़ती है, कोई मंदिर बनाना पड़ता है, किसी हनुमान जी को, काली जी को, भैरव जी को बिठाना पड़ता है। पहले तो पूजा पाठ करो, अदृश्य शक्तियों को निकालो, क्योंकि अब मिट्टी तो अंदर बूर दी आपने, मिट्टी को निकाल नहीं सकते खोद के कि आप 2.5-3 फीट की मिट्टी खोदोगे, क्योंकि आपने मिट्टी को डाल दिया, उसके ऊपर फिर आपने सरिये वगैरह डाल के, गिट्टी वगैरह माल डाल के उस ज़मीन को प्लेन कर दिया। अब इतना पैसा कौन खर्च करेगा कि वापस उसको निकाले, सीमेंट को दोबारा से बनाए? फर्शी लगा दिया आपने, पत्थर लगा दिए, वहाँ पे टाइल्स लगा दिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वहाँ पे कोई हनुमान जी का मंदिर या भैरव जी का मंदिर या फिर काली माँ का मंदिर बनाना पड़ता है, तब जाकर के वो शक्तियाँ शांत होती है। अन्यथा वो फैक्ट्री कभी नहीं चल सकती, हमेशा उजाड़ फैक्ट्री ही रहती है और ऐसे में जितना पैसा लगाओगे वो सब डूबता जाएगा। तो इस वजह से भी दुकानदारी नहीं चलती है। तो दूसरी चीज़ जो हमने आपको बता दी कि मिट्टी भी गलत जगह की आ जाती है। तीसरी बात, अपने से जलने वाले, जिनको पता लग जाता है, अपने यार दोस्त हो सकते हैं, अपने मित्रगण हो सकते हैं, भाई बंधु हो सकते हैं, नाते रिश्तेदार हो सकते हैं। कई बार सके भाई ही जो आपके साथ चलता है वही आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा देता है। उस फैक्ट्री पे तंत्र मंत्र कर कोई उसके मन में कोई दुर्भावना की भावना होती है, आने जाने पर उसका प्रतिबंध होता नहीं है क्योंकि आपका सगा भाई है। तो कई बार ये सगा भाई ही उस बनते बनते फैक्ट्री में ही तंत्र मंत्र, काला जादू की चीज़ें कहीं से ला करके डाल देता है।
अभिमंत्रित की हुई लाके डाल देते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें आती है तंत्र मंत्र की, क्योंकि हम जानते हैं कि वो चीज़ डालने से कभी भी फैक्ट्री चलेगी ही नहीं, दुकान कभी नहीं चलेगी। दुकान के सामने डाल दोगे तो भी दुकान चलना बंद हो जाती है। अब इसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए या फिर आपके पुण्य कर्म होना चाहिए। यदि आपके पुण्य कर्म नहीं, यदि आप भगवान का आराधना नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते हो, दान पुण्य नहीं करोगे तो आपके दान काम नहीं आएगा। जब दान ही नहीं किया तो क्या दान काम आएगा? तो इस तरीके से आप बर्बाद होते जाते हो। तो इसलिए कहते हैं भैया पूजा पाठ करो, दान धर्म करते रहो, गरीबों की सेवा करते रहो, ताकि वो दान आड़े आ जाता है और आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपकी इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देगा। तो फैक्ट्री या दुकान चलाने के तीसरा तरीका में यह है कि दान भी देते रहना चाहिए। मनुष्य को हवन पूजन कराते रहना चाहिए। आप तो 3 समय रोटी खा रहे हो, आराम से पेट भर रहे हो, और स्थान के देवता को, स्थापित देवता को, अपने इष्ट देवता को, अपने कुल देवता को, अपनी कुल देवी को, पितृ देवता को, इन 5 देवताओं को आपने कुछ नहीं दिया तो वो भी कहेगा कि भैया मैं 1 साल रुक जाऊंगा, 2 साल रुक जाऊंगा, 3 साल रुक जाऊंगा, 4 साल रुक गए, अब 5-6 साल तो थप्पड़ मारते मारते तब तुम्हारा पैसा लगवाएंगे, और ऐसी जगह लगवाते हैं जहां बर्बाद हो जाते हो। तो इसलिए अपने कुल देवी देवता की पूजा भी करते रहो। यदि दुकान और फैक्ट्री चलाना है तो इष्ट देवता की पूजा करते रहो। हवन पूजन विशेष तौर से हवन अवश्य कराना है। हम बहुत से मनुष्यों से मिलते हैं, दुकान देखने जाते हैं, फैक्ट्री देखने जाते हैं, तो पूछते साहब आपने हवन कब कराया था? तो पूछते साहब कई साल हो गए हवन कराए हुए, तो मतलब 5 साल 10 साल हो जाते, हवन ही नहीं कराया कभी उनने। वो ये नहीं जानते षटचंडी यज्ञ क्या होता है, वो ये नहीं जानते रुद्र अभिषेक क्या होता है, वो ये नहीं जानते गायत्री यज्ञ क्या होता है, क्योंकि यज्ञ पे कभी बैठे ही नहीं, कभी उन्हें दान धर्म दिया ही नहीं, जेब से पैसे ही नहीं निकले उनकी, दमड़ी नहीं निकली उनकी। तो फिर कष्ट तो आएगा। और भगवान कहता है जब मैं लेता हूँ तो चमड़ी उधेड़ लेता हूँ, तो वो आपका पूरा पैसा बर्बाद करा देता है। आप लोन भी ले लेते हो, लोन भी आप चुका नहीं पाते क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगने लगता है, किस्त भी नहीं दे पाते आप। भगवान इस तरीके से मारता है। फिर आप कहोगे साहब किसी ने कुछ कर दिया, अरे तुम्हारे तो पुण्य किया नहीं है, तो पुण्य कहाँ से आड़े आएंगे? क्योंकि पुण्य किया ही नहीं। जब आपने पुण्य की मटकी नहीं भरी, दान नहीं किया, तो आपको कोई अच्छा व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। फिर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप करी, पार्टनरशिप का वादा किया, उसने भी पैसा लगा दिया, कुछ सामान खरीदना था उसने भी सामान खरीद दिया, बाद में जब आपको लगा करे फैक्ट्री बहुत अच्छी बन गई, अच्छी चलेगी, आपने उसके साथ पार्टनरशिप तोड़ दी, तो वो आपका दुश्मन बन गया, आपका मित्र ही आपका दुश्मन बन गया। अब वो आपको बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वो तंत्र मंत्र काला जादू भी करेगा, आपके लिए पुलिस में कंप्लेंट भी करेगा, आपके लिए शासन में भी कंप्लेंट करेगा। आप जिस चीज़ की फैक्ट्री चला रहे हो उस फैक्ट्री संबंधी विभाग में हर आए दिन एक दो लेटर डालता रहेगा कि आपके यहाँ जांच करने के लिए आए, और आप उनको नंबर 2 का पैसा देते रहो, और फैक्ट्री धीरे धीरे इस तरीके से बर्बाद हो जाएगी। वो दुश्मन खड़ा कर लिया। इसलिए किसी के साथ यदि वादा करो तो वादा निभाओ। किसी को वचन दिया तो वचन को पूरा करो कि भैया तेरे को पार्टनर बनाऊंगा, तो फिर बनाओ उसको, चाहे थोड़ा बहुत नुकसान सहन करना पड़े तो करे। क्योंकि यदि आप किसी के साथ वादा करते हो और वादे को तोड़ते हो तो केतु ग्रह आपका खराब हो जाता है, और केतु फिर तड़पाने का काम करता है। केतु का मतलब होता है, राहु केतु एक ही राक्षस था, उसका सिर जो है धड़ से काट दिया गया, तो सिर एक तरफ गिरा जिसको राहु कहते हैं, और बाकी जो धड़ बच गया उसे केतु कहते हैं। धड़ हमेशा तड़पता है, तो जब तड़पता है तो वो तड़पाने का काम करेगा आपको। आपकी धंधा पानी नहीं चलने देगा, दुकानदारी नहीं चलने देगा, व्यवसाय नहीं चलने देगा। तो व्यवसाय में किसी के साथ यदि वचन देते हो तो वचन को पूरा करो, चाहे नुकसान हो तो हो, परंतु वचन पूरा करो, ताकि ग्रह नक्षत्र तो आपका साथ दे। अन्यथा दुश्मन तो खड़ा हो गया आपका, और वो तड़पाने का काम करेगा। अब बहुत ही विशेष इंपॉर्टेंट बात है कि दुकान या फैक्ट्री का उद्घाटन कब करें। बहुत से मनुष्य जल्दबाजी के चक्कर में किसी पंडित से नहीं मिलते हैं, किसी गुरु से नहीं मिलते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति से नहीं मिलते हैं, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से नहीं मिलते, और दुकान का उद्घाटन कभी भी कर डालते हैं। अब दुकान का उद्घाटन कभी भी करने का मतलब हो गया आपका कि गलत नक्षत्र में यदि आपने उद्घाटन कर दिया तो फैक्ट्री या दुकान नहीं चलती है। किस दिन उद्घाटन किया यह भी इंपॉर्टेंट है, कि गुरु उच्च का है कि नहीं है, गुरु अच्छा है कि नहीं है, शुक्र अच्छा है कि नहीं है। इसीलिए तो हमारे यहाँ मुहूर्त बनाए गए हैं।
हर चीज़ का मुहूर्त होता है कि विवाह मुहूर्त कब होता है, गृह प्रवेश का मुहूर्त कब होता है, रिंग सेरेमनी का मुहूर्त कब होता है, नवरात्रि का मुहूर्त कब होता है, रक्षाबंधन का मुहूर्त कब होता है। ये मुहूर्त क्यों बनाए? ये मुहूर्त इसीलिए बनाए गए कि उस दिन वो नक्षत्र रहता है, अच्छा नक्षत्र रहता है, इसलिए उस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए। नहीं तो आप तो रोज़ दिवाली मनाओ, रोज़ होली मनाओ, रोज़ शिवरात्रि मनाओ, पर रोज़ दिवाली नहीं मना सकते क्योंकि दिवाली का मुहूर्त होता है। इसी प्रकार से दुकान उद्घाटन का या फैक्ट्री उद्घाटन का भी एक मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में ही उद्घाटन करना चाहिए, मशीन चालू करना चाहिए, और जिस दिन उद्घाटन करते हैं उस दिन कन्या पूजन करना चाहिए। आपने कन्या पूजन भी नहीं किया, आपने ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, आपने खाना बना करके मंदिरों में नहीं दिया, मंदिरों में सेवा करने वाले जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, पंडित लोग होते हैं, उनको भोजन नहीं कराया। आपने जब दान पुण्य ही नहीं किया, कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले दान पुण्य किया जाता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारा सफल हो, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। तो कन्या पूजन भी करना चाहिए फैक्ट्री चलाने के लिए। कन्याओं को मीठा भोजन कराना चाहिए, मिठाई खिलाना चाहिए, जलेबी खिलाना चाहिए, हलवा पूड़ी खिलाना चाहिए, और साधु संतों को बुलाना चाहिए। किसी शहर के कोई अच्छा साधु सन्यासी हो, त्यागी तपस्वी व्यक्ति हो, उसको बुलाओ। उसके चरण की धूली जब उस फैक्ट्री पर पड़ेगी तो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और जब वहाँ पे ब्राह्मण बालक लोग आएंगे, पंडित जी लोग आएंगे, उनको भोजन कराओगे, जब वो मंत्र बोलते हैं भोजन करते समय, भोजन करने के बाद भी आशीर्वाद वचन बोलेंगे, जब वो सस्वर पाठ करते हैं, तो आप यहाँ की बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो फैक्ट्री ऐसे ही थोड़ी चलती है। फैक्ट्री चलाने के लिए बहुत से नियम कानून होते हैं, इनका पालन करना पड़ता है। पर आज के ज़माने में आप सब आधुनिक हो गए हैं, ये मानते नहीं, ना ग्रह नक्षत्र मानते हैं, ना तिथि मुहूर्त मानते हैं, इसलिए भी फैक्ट्री और दुकान नहीं चलती। फिर आप रोते रहते हो, परिवार वाले रोते रहते कि साहब किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने हमारी दुकान बांध दी। अरे गलती तो खुद ने करी और इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हो। तो पहली गलती आपने, ये जितनी भी बता रहे, ये सब गलतियां आप लोग करते हो, इसलिए दुकान नहीं चलती। तो आप कर तो दी, इसका क्या प्रायश्चित वो भी बता देता हूँ कि सबसे पहले किसी अच्छे तांत्रिक को पकड़ो जिसको ज्ञान हो, उस तांत्रिक से भैरव जी का हवन करवाओ, काली माँ का हवन करवाओ, हनुमान जी का हवन करवाओ। तंत्रात्मक हवन होगा, वैदिक हवन नहीं होता है। तंत्र को तंत्र से काटने के लिए तंत्रात्मक मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। अब तंत्रात्मक मंत्रों का प्रयोग का मतलब है कि उदाहरण दे रहा हूं मैं केवल आपको, कि जैसे भैरव जी का मंत्र बोलना, तो पंडित जी लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः। इससे कुछ नहीं होगा, तंत्रात्मक मंत्रों से हवन करना पड़ेगा। ओम हम शम नम गम भम झम घम महाकाल भैरवाय स्वाहा। ऐसे तांत्रिक मंत्र जो पावरफुल मंत्र होते हैं, ये बोल करके वहाँ पे हजार हजार आहुति देना पड़ेगी। और हजार हजार आहुति भी काय से, उग्र हवन सामग्री से देना है, जिससे तंत्र कटता है। उग्र हवन सामग्री का मतलब हो गया, आपको लौंग से करना है, उग्र गरम चीज। जायफल गरम होता है, जावित्री गरम होती है, दालचीनी गरम होती है, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, लाल मिर्च, इनसे हवन होगा। और 1,000 आहुति कम से कम देना पड़ती, तब जाकर के ये उग्र शक्तियाँ वहाँ पे अपना प्रभाव छोड़ती है और वो दूसरी नकारात्मक ऊर्जा को काटती है। तो तांत्रिक हवन करवाना पड़ेगा, किसी अच्छे तांत्रिक से ही करवाना होगा। फिर आपकी उस जगह का बंधन करना पड़ता है, उस स्थान का बंधन होता है कि कोई बाद में भी जादू टोना करे या कोई नकारात्मक ऊर्जा आए तो वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सके। तो उस दुकान का या फैक्ट्री का फिर बंधन होता है। अब गलतियाँ तो कर ली, तो हवन करवाओ पहले, तो आप हजार हजार आहुति दिलवाओ सब के नाम की, पैसे तो खर्च करना पड़ेंगे। उसके बाद में यहाँ तक कर दिया, फिर कन्या पूजन कराओ, बटुक का पूजन करके उनको भोजन कराओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों से रुद्र अभिषेक कराओ। प्रायश्चित कर्म यह भी होता है कि कोई भी पाप कर्म आपसे हो गया या कोई भी ऐसी गलती हो गई जो गलती नहीं करना चाहिए थी पर कर दी, तो आप बर्बाद होने से बच जाओगे। थोड़े बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे। अब थोड़े बहुत पैसे खर्च करने का मतलब हो गया, हो सकता है 50,000 रुपये भी खर्च हो जाए इस सब काम में। अब आपको अगर सब 5,000 में काम कर दो, 10,000 में काम कर दो, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हवन तो होगा। और जब हवन होगा तो जो व्यक्ति आएगा वो अकेले व्यक्ति तो आएगा नहीं तांत्रिक,
उसके साथ 1-2 जने और रहते हैं, उनकी भी सबकी दक्षिणा देना होगी। तो पैसा खर्च करोगे तो आपका काम होगा, अन्यथा धीरे धीरे आपकी जमा पूंजी बर्बाद हो जाएगी और आप ठन ठन गोपाल हो जाओगे, ऋण भी नहीं चुका पाओगे, ब्याज भी नहीं दे पाओगे, तो आपकी जो जगह है उस जगह को सील कर देंगे बैंक वाले आकर के, या फिर आप अपने परिवार से पैसा ला के डुबाते जाओगे और आपका काम बर्बाद हो जाएगा। तो जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी फीस, वहाँ के जो कष्ट होगा, वहाँ जो शक्तियाँ बैठी होगी उसको हटाने, कैसे हटेगी वो असेसमेंट करने के बाद आपको बताई जा सकती है कि कितनी फीस हम लेंगे सामान के अलावा। सामान तो आपको लाके देना होगा, परंतु जो हमारी फीस होगी कितने दिन लगेंगे उसको हटाने में, ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे प्रेतों का साया है, कि जिन जिन्नातों का साया है, कि चुड़ैल डाकने वहाँ पे आ चुकी है, कि कच्चा मसान वहाँ पे आ चुका है, कि मरघट बैठाया जा चुका है, क्या चीज़ है वहाँ जाके देख के ही पता लगेगा कि मिट्टी खराब हो गई है या ज़मीन में कुछ दफना हुआ है। हो सकता है जहाँ पे आपने दुकान हो, फैक्ट्री ली हो चलाने के लिए, वहाँ पे पहले कुआं था और वो कुआं बिल्डर ने बूर दिया, मिट्टी डाल दी उसमें, और कुएं के आसपास जो पेड़ थे वो पेड़ काट डाले। तो पेड़ों पर रहने वाली आत्माएं, कुएं के अंदर रहने वाली आत्माएं, वो सब आत्माएं उस जगह को अपना घर मानती है और उसी जगह उनने बिल्डिंग बना दिया, दुकान बना दी, आपको फैक्ट्री बना करके दे दी, जगह बना के दे दी फैक्ट्री के लिए। तो वहाँ पर जो वो आत्माएं बैठी थी, जो कुएं की मालकिन थी, कुएं के मालिक थे, कुएं जब भी बनता है तो हमेशा वहाँ पे जल के देवता आके बैठ जाते, बहुत से प्रेत आके बैठ जाते, या कुछ ऐसे बाबा लोग आके बैठ जाते जो सिद्ध बाबा होते हैं, उनको शांति चाहिए होती है, तो वो कुएं की मुंडेर पर बैठ जाते हैं। या कुएं के अंदर कहीं जगह होती है तो वहाँ पे पीपल का वृक्ष उगाता है, वट वृक्ष ऑटोमेटिक उगाता है। और ये समझ जाओ, जिस कुएं में यदि पीपल का वृक्ष उगाया हो, जिस कुएं में वट वृक्ष ऑटोमेटिक उग जाता है, नीम का पेड़ ऑटोमेटिक अंदर से उग करके बाहर आता है, तो समझ जाओ उस कुएं के अंदर बहुत सारी सिद्ध आत्माएं आ चुकी हैं, जिन जिन्नात लोग आ चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में कुएं को बूर दिया जाता है, तो वो आत्माएं जब वहाँ पे बैठ जाती है तो ये मान करके चलें कि वो दुकान, वो फैक्ट्री बिल्कुल भी नहीं चल सकती। इसके लिए भी आपको इलाज कराना पड़ता है। तो सर्वप्रथम उस स्थान की जांच करें, मिट्टी की जांच करें, तंत्र मंत्र की जांच करें, दान धर्म करें, हवन पूजन करें। निश्चित जो ग्रह नक्षत्र मुहूर्त होते हैं उनमें ही दुकान का उद्घाटन करें, फैक्ट्री का उद्घाटन करें, कन्या पूजन करें। ये सब हिंदू सनातन धर्म के नियम हैं, इनका पालन करें। और यदि आपने नहीं किए हो तो ये सब अब पहले तो प्रायश्चित कर्म करें, नांदी श्राद्ध कर्म करें, अपने पितरों को प्रसन्न करें, श्रीमद् भागवत कथा करवाएं, श्रीमद् भागवत कथा पुराण करवाएं, और उसके बाद में ये तंत्रात्मक हवन करवाएं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि किसी को फैक्ट्री नहीं चल रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, या किसी मकान के अंदर आपको महसूस होता है कि इस मकान में काली शक्तियाँ का वास है, सफ़ेद कपड़े में नज़र आते हो, काले कपड़े वाले नज़र आते हो, हरे कपड़े वाले नज़र आते हो, तो और सांप ज़्यादा नज़र आते हो सपने के अंदर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7987237885 और 9893128047 और 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप संपर्क करें, समय लें और अपनी दुकान या फैक्ट्री को यदि चलवाना है तो आप इलाज करवा सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप पैसे पे पैसे लगाते जा रहे हो, बर्बाद होते जा रहे हो, तो आपको इतना साहस प्रदान करें कि आप अपनी दुकानदारी का, अपनी फैक्ट्री का इलाज करवा सकें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।